Welcome to my channel Bible Spinner. You may call me Punjabi Uncle. The Lord has put in my heart to share is from Revelation verse 7 and 8. But I'm going to start in reverse gear, that is from 8 and then 7. It says, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord. जो परमेश्वर कहता है मैं शुरुआत हूँ और मैं ही अंत हूँ. शुरुआत और मेरे साथ ही अंत होती है. परमेश्वर खुद कहता है which is, जो था, which was, जो है, जो था, and which is to come, the Almighty. तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो कि बहुत से लोगों का फेथ जो है वो शेक कर देगी सुन के कि ये कैसा परमेश्वर है who says कि आई एम द बिगनिंग एंड द एंड, आई एम द अल्फा एंड ओमेगा. क्रिएट करने वाला परमेश्वर ही है और वो ऑलमाइटी गॉड है जो कि था और है और हमेशा रहेगा. तो sometime unless the Lord touches your heart, it's hard to digest. It's very hard to digest कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात है. But then let's go to verse number 7. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him. ध्यान से देखो कि वो बादलों में आएगा, आसमान से आएगा और सभी आंखें उसको देखेंगी. And they also which pierced him, और वो भी लोग देखेंगे जिसने उनको परमेश्वर को, जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया और उसके ऊपर जो हर्ट किया, वुंड्स किए, वो लोग भी देखेंगे. And all kindred of the earth, जो भी प्राणी अर्थ पे है, धरती पे है, shall wail because of him. वो रोएंगे, वो चिल्लाएंगे, जी, they will wail before him because of him, even so amen. तो जब बादलों में देखेंगे परमेश्वर को उतरते हुए on second coming, तो कैसा व्यू होगा? That is the gist of this lesson कि जो परमेश्वर कहता है मैं था, मैं हूँ और मैं ही होऊंगा, and I am the ultimate, the alpha and omega. और जब मैं आऊँगा तो सभी आंखें मुझे देखेंगी बादल पे, हैं जी, बादलों से उतरता देखेंगे. तो अगर आप इसको विजुअल करें कि परमेश्वर जो है बादलों पे आया, तो कितनी बड़ी जैसे दुनिया का पूरा भरा हुआ स्काई लाइन होगा, तो क्या रिएक्शन होगा हमारा, इंडिविजुअली मेरा, सबका क्या रिएक्शन होगा. सो देयर आर ओनली टू रिएक्शंस जो परमेश्वर का वचन कहता है, एंड ऑल किंडरेड ऑफ द अर्थ शैल वेल. जो परमेश्वर कहता है कि जो दुनिया में जो भी प्राणी है, दे विल वेल, क्राई लाउड क्लियर. डर हो जाएगा कि भी ये सचमुच कौन आसमान पे एकदम उतर आया है बादलों में. मगर द गुड न्यूज़ इज दोज हु आर बिलीवर्स, दे विल नॉट वेल, दे विल नॉट वेल, दे विल बी इन ऑ, दे विल बी इन ऑ. ओ माइटी गॉड, दे मे go to the ground, kneel down, and worship him in awe, in praise, क्योंकि उनको पता है कि वो जब इस दुनिया से जाएंगे, they will go and be with him, so they will not wail. So there are only two reactions when the Lord comes in the clouds. So either you will be in the category who will wail, or you will be in the category of those who will be in awe, rejoicing, worshipping, going, kneel down on the ground, fall on the ground, holy, 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 because जो परमेश्वर की जो वहाँ
अपीयरेंस होगी क्लाउड्स में, वो इतनी या तो बहुत आसम होगी लोगों के लिए या बहुत भयानक होगी। डर होगा कि ओ माय गॉड, ये तो सचमुच जिंदा परमेश्वर है, असली खुदा है, जो खुद कहा था उसने, आई वॉज, आई एम एंड आई विल बी, and I am the Alpha and the Omega. So Lord bless your heart. I believe that it will touch your heart to a new thinking that if this is the real God, why not to know Him? Why not to know Him and be saved? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जब परमेश्वर जो है He was born into the Holy Spirit, He was put on the cross to die for us, for each one of us, to forgive our sins, and He is sitting on the right hand of God the Father, praying for you and I. अगर परमेश्वर हमारे लिए प्रे करता है तो there is a hope. There is a hope that we will be there one day with Him and we will rejoice. So जो sting of death है वो परमेश्वर वो ले लेगा। जो डर है, डर होता है जब आखिरी टाइम आता है, बड़े से बड़े बहादुर जो हैं they all becomes coward, including I don't know mine also, but ये बात सच्ची है, before death everybody is a coward, there is a saying. बट परमेश्वर जो है वो अपने चुने लोगों को हिम्मत देता है कि वो पीस, दे शुड मेंटेन देयर पीस इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स. सो दिस मैसेज मे बी more for the senior people, and but it can be for anybody. It can be for anybody who comes tomorrow. है तो गुड न्यूज़ जो है उस पर फोकस करें कि behold and see the Jesus Christ, the only living God, coming in the clouds in almighty splendor for you and I. And thank you for listening to the short lesson or preaching, whatever you may call it. And मेरी तरफ से सबको Lord bless your heart. Thank you.